आज हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों के विभिन्न भाग, यानी पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। पौधों में मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल होते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कैसे वीडियो होता पाने है, के लिए चैनल को बीजों के सब्सक्राइब बीज का करें। अंकुरण होता है तो बीज से कुछ भाग मिट्टी के अंदर जाते हैं तो कुछ भाग ऊपर की तरफ जाता है। जो भाग मिट्टी के अंदर जाता है उसे कहते हैं जड़ तंत्र, और जो मिट्टी के ऊपर यानी हवा में जाती है उसे कहते हैं प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र के द्वारा जड़ का निर्माण होता है, जबकि प्ररोह तंत्र के द्वारा तना और पत्ती बनती है, जिसमें जो है पौधों के विभिन्न भाग लगते हैं। जड़ में होती है मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में क्या होता है कि इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिससे अलग अलग जड़ें निकली रहती हैं, और उन्हें जो मुख्य जड़ होती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक जड़, और जो उससे निकली हुई दूसरी जड़ें होती हैं उसे द्वितीयक जड़ कहते हैं, और उससे भी निकली हुई अन्य जड़ों को हम तृतीयक जड़ कहते हैं। और इन जड़ों पर छोटे छोटे रोए जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं मूल रोम, जिसे कहते हैं मूल रोम। मूसला जड़ मुख्य रूप से चना हुआ, मटर हुआ, इन जैसे पौधों में पाया जाता है। दूसरा आता है अपस्थानिक जड़, इसी को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। इसमें मूसला जड़ की तरह कोई मुख्य जड़ नहीं होती। इसमें जब बीज का अंकुरण होता है तो जैसे जड़ तंत्र निकलता है तो उससे बहुत सारी शाखाएं निकलने लगती हैं, रेशेदार संरचनाएं निकलने लगती हैं, जिसे कहते हैं अपस्थानिक जड़। हम देखें ये जो अपस्थानिक जड़ होती है गेहूं धान में पाई जाती है, ये देखिए अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें जो है एक ही जगह से बहुत सारी जड़ें निकली हुई है, इसी को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। लेकिन पौधे से जब एक मुख्य जड़ निकलती है उससे अलग अलग जड़ें निकलती हैं, उसे कहते हैं मूसला जड़। तो इसका काम क्या होता है? पहला तो ये कि जड़ें जो है पौधों को स्थिर रखने का काम करती हैं, और जड़ें जो है मिट्टी से पानी और खनिज लवण को मूल रोम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। से ही पौधे जो है पौधों की जड़ें पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती है। तने को हम स्तंभ भी कहते हैं। पहले तो तना मुलायम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब विकास होने लगता है तो वो जो है मजबूत और कठोर भी होने लगता है, और इस तने पर ही पौधे के अन्य भाग पत्ती लगते हैं। उस पर जब ये पत्तियां लगती हैं तो पत्तियां एक निश्चित सुव्यवस्थित क्रम में कुछ इस प्रकार से लगती हैं कि पौधे का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश के सामने पड़े, जिससे कि पत्तियां जब भोज्य पदार्थ का निर्माण करें तो आसानी से कर पाए। जगह जगह पर गांठें पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं पर्व संधि, और दो पर्व संधि के बीच के स्थान को कहते हैं पर्व। पौधों की तनों में दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, एक होती है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि जड़ों से जो पानी और खनिज लवण को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना होता है, और फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों में निर्माण भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है। और उसके बाद आती है पौधे का सामान्यतः हरा भाग होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। और पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पौधों में पाए जाने वाले पर्णहरिम के कारण होता है। पर्णहरिम ही भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है। और ये जो पत्तियां होती हैं ये शाखाओं से जिस जगह जुड़ती हैं उसको कहते हैं पर्णाधार। क्या कहते हैं? पर्णाधार। और पत्ती का जो चपटा लंबा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पर्ण।
और उस पत्ती का अगला पतला सिरा जो होता है उसे कहते हैं पराग्र। और पत्ती पराधार से जिस डंठल से जुड़ी होती है उसे कहते हैं पर्णवृंत। काम क्या होता है? भोज्य पदार्थ का निर्माण करना, भोज्य पदार्थ का निर्माण करना। उसके बाद आता है पुष्प जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक भाग होता है। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसमें पुंकेसर जो है वो मेल जननांग होता है और स्त्रीकेसर जो है फीमेल जननांग होता है, जहां से परागकण जो है पुंकेसर से परागकण बनता है और परागकण जो है स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे जाकर निषेचन की क्रिया प्रारंभ करती है, जिसके विकास से जो है फल का निर्माण